लोहा जब तपता है पूरी ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना प्रखर निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन तपता है तब धुन पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा प्यार पाना है तो पर्वत छोड़कर निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचें राह सरल होगी, हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचें राह सरल होगी, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा, हर संकट का हल होगा आज नहीं तो कल होगा। रेल बेच दी, भेल बेच दी, सेल बेच दी, मारुति बेच दी, लाल किला बेच दिया, LIC बेच दी, आसमान बेच दिया, पताल बेच दिया, सब कुछ तो बेच दिया, छोड़ा गया। अब इसकी नजर जो है किसानों की जमीन पे है। इतना कुछ होने के बावजूद भी 18 दिन अनशन पे यहाँ अमन अनशन पे हैं, इतनी नाजुक उनकी हालत है, पता नहीं कब क्या खबर मिल जाए। और 80-80, 90-90 साल के आप देख रहे हैं यहाँ बुजुर्ग हैं, महिला हैं, बच्चे हैं, सब इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। 7-7, 8-8 लेयर में बैरिकेड लगा दिए, किसानों को वहां रुक दिया, और उसके बावजूद भी जब किसान वहां रुक गया बैठ गया तो उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए, गोलियां चलाई गई। आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि अगर आप किसानों को डरा के धमका के सोचें कि किसान डर जाएगा और आंदोलन खत्म कर देगा तो ऐसा होने वाला नहीं है। इस वक्त खनौरी बार्डर ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ? सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जहाँ तक आपने बात की, कट की बात की यहाँ पर, तो देखो जिस जगह पे हम खड़े हैं, हमारे किसान नेता, हम सब के नेता डल्लेवाल जी, आपको मालूम है कि पिछले 18 दिनों से अनशन पर बैठे हैं, अमन अनशन पर यहाँ पर बैठे हैं। तो उस उपलक्ष्य में तो स्वाभाविक बात है, लोगों में सिंपैथी है कि हमारे नेता जो है यहाँ बैठे हुए हैं और इतनी नाजुक हालत है उनकी, तो कट होना तो स्वाभाविक है क्योंकि लोग जुड़े हुए हैं उनसे, क्योंकि किसान नेता हैं तो इसलिए यहाँ जुड़े हुए सारे। लेकिन देखिए सरकार की मनसा देखिए आप, इतना कुछ होने के बावजूद भी 18 दिन अनशन पे यहाँ अमन अनशन पे हैं, इतनी नाजुक उनकी हालत है, पता नहीं कब क्या खबर मिल जाए, मतलब ऐसी स्थिति है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए सरकार की मंशा देखिए, अभी तक किसानों के साथ कोई बातचीत नहीं, सरकार कोई बातचीत नहीं कर रही है। जैसे किसानों के साथ जिस तरह की बर्बरतापूर्वक जो व्यवहार किया जा रहा है, आप बताइए इस आंदोलन को 10 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया, पूरी गर्मी, पूरी सर्दी, पूरी बरसात, और 80-80, 90-90 साल के आप देख रहे हैं यहाँ बुजुर्ग हैं, महिला हैं, बच्चे हैं, सब इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। आप बताइए किसानों को क्यों जरूरत पड़ी यहाँ 10 महीने जो आंदोलन चल रहा है? इससे पहले भी ये आंदोलन हुआ था, 13 महीने पहले हुआ था। अगर मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ तो जो आंदोलन 13 महीने का चला था, तो सरकार ने वायदा किया था किसानों के साथ में कि आपकी जो जितनी भी मांगे हैं उनको पूरा कर दिया जाएगा, आप इस आंदोलन को खत्म करो। और किसानों ने सरकार के ऊपर भरोसा किया, क्योंकि प्रधानमंत्री बोल रहा है तो प्रधानमंत्री, जो देश का प्रधानमंत्री है, उसके ऊपर भरोसा तो करना पड़ेगा। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद सरकार ने जो किसानों के साथ जो वायदा किया था उसको निभाया नहीं, और किसानों को दोबारा मजबूरी में आंदोलन करना पड़ा। और देखिए आंदोलन 10 महीने का ज़्यादा समय हो गया। कितने लोग हमने इस आंदोलन में, कितने लोगों की शहादत होगी, पिछले आंदोलन से मैं भी 700 से 800 किसानों की शहादत होगी, और उस दौरान भी लोगों के ऊपर 60,000 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई थी। कई जेलों में बंद किए थे, कईयों की टांगें चली गई थी, बाजू चले गए, मतलब। और इस आंदोलन में ही वैसा हुआ, जबकि किसान बड़े शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहा है, क्योंकि एक संवैधानिक अधिकार है। ये लोग तो संविधान को भी नहीं मानते हैं, वो शांतिपूर्वक तरीके से किसान आंदोलन में बैठा हुआ। आपने देखा होगा शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर, जब किसानों ने दिल्ली जाने की बात की अपने आंदोलन, तो उनको 7-7, 8-8 लेयर में बैरिकेड लगा दिए,
किसानों को वहां रुक दिया, और उसके बावजूद भी जब किसान वहां रुक गया, बैठ गया, तो उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए, गोलियां चलाई गई, मतलब ड्रोन से हमले किए गए, जैसे ये किसान नहीं किसी दूसरे देश का वासी है। उसको जो दिल्ली जाने की बात कर रहा था ना, अपनी बात को रखने की बात कर रहा था, लेकिन किसान को दिल्ली जाने नहीं दिया। बॉर्डरों में देखिए आप 7-8, यहाँ भी देखिए आप खनौरी बॉर्डर में 7-8 लेयर में बैरिकेड लगाए हुए हैं, शंभू बॉर्डर में भी वैसे लगाए हैं। फिर सरकार ने कहा कि किसानों को हम जो है ट्रैक्टर के साथ दिल्ली नहीं जाने देंगे, ये पैदल जाएंगे तो जाने देंगे। जब किसानों ने ये निर्णय किया, हालांकि जो किसानों का तो सब कुछ वही होता है, ट्रैक्टर उसी में सोना, उसी में खाना, उसमें, और कहाँ जाएगा किसान, लेकिन फिर भी किसान ने अपना मन मारा भी चलो कोई बात नहीं है, अगर सरकार बोलती है कि हमने पैदल दिल्ली आप जाओ, तो किसानों ने फिर निर्णय किया कि चलो जी पैदल ही चलते हैं, जत्थों में चलते हैं दिल्ली। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा 6 दिसंबर को क्या हुआ, वहां पर 8 को कोशिश की गई, उनके ऊपर भी उन्होंने स्प्रे डाली, इतना मतलब गालियां दी, गाली गलौज। मैं भी वहां शंभू बॉर्डर में था, तो इतना व्यवहार था उनका, जो वहां पर इस तरह की गंदी गंदी वो बातें कर रहे थे, और लोग हमारे घायल हुए, वहां 20-25 लोग, उनकी आंखों में स्प्रे डाली गई। और देखिए आप कितनी तानाशाही है, कितनी बर्बरता है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि अगर आप किसानों को डरा के धमका के सोचें कि ये किसान डर जाएगा और आंदोलन खत्म कर देगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ये देश का किसान है, ये जानता है कि लड़ना जानता है, सब कुछ जानता है, ये सर्दी में भी लड़ता है, गर्मी में फसल उड़ाता है, ये इसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मैं कह देना चाहता हूँ कि जितना आप परेशान करेंगे, तो सुन लो आप, लोहा जब तपता है पूरी ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना प्रखर निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन तपता है तब धुन पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा प्यार पाना है तो पर्वत छोड़कर निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचें राह सरल होगी, हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचें राह सरल होगी, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा, हर संकट का हल होगा आज नहीं तो कल होगा। आप जितना मर्जी लोगों के साथ या किसानों के साथ जितना मर्जी बर्बरता व्यवहार कर लो, लेकिन ये डरने वाला नहीं। आप देखिए जब से ये सरकार सत्ता में आई, मैं आपको बताऊं, जब से ये आई है 2014 में एक गवर्नमेंट आई है, तो आप देखिए उसके बाद जो है किसान सड़कों में है, मजदूर सड़कों में है, कर्मचारी सड़कों में है, अधिकारी सड़कों में है, वकील सड़कों में, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी सड़कों में आए हैं और लोगों से न्याय मांग रहे हैं। तो इसी देखिए ये सरकार तो कानून को नहीं मानती है, ना संविधान को मानती है। इसने तो अब देखिए जब से आई है डेवलपमेंट की बात नहीं करती। किसानों की 2 गुना आय की इन्होंने बात की थी, लेकिन डेवलपमेंट में कहीं बात नहीं करेगी। अब देखिए आप बस इस देश को बेचने में लगी हुई है। रेल बेच दी, भेल बेच दी, सेल बेच दी, मारुति बेच दी, लाल किला बेच दिया, LIC बेच दी, आसमान बेच दिया, पताल बेच दिया, सब कुछ तो बेच दिया, छोड़ा गया। अब इसकी नजर जो है किसानों की जमीन पे है कि किसानों के पास क्यों जमीन है, वही नजर है, वही फोकस है। ये सरकार हमें लगती कि ये सरकार यहाँ इस देश में है, ये तो हमें लगता है कि पूंजीपतियों की सरकार है, ये अडानी अबानी की सरकार है। अगर ये सरकार आम आदमी की होती, किसानों की होती, मजदूर की होती, कर्मचारियों की, उनकी बात को सुनती, ऐसी हालत नहीं होती। जो किसान इतने सालों से संघर्ष कर रहा है, इतनी तंगी में, आप बताइए 70, 80, 90 साल के बुजुर्ग सड़कों में है। यहाँ मैं आपको कई लोग ऐसे गिना दूं जिसके पास 40 किले, 100 किले, 50 किले ऐसे भी किसान हैं, जमीन है, लेकिन वो भी सड़कों में है। क्यों सड़कों में? अगर किसानों की इतनी आमदनी होती तो उनको तो 5 स्टार होटलों में जाना चाहिए था, 100 किले वाले को भी लेकिन उसका भी गुजारा नहीं चल रहा। आप बताइए आप क्यों सड़कों में हो? तो सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। तो अब किसान क्या मांग रहा है? MSP मांग रहा है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहा है, कोई प्रॉफिट नहीं मांग रहा। वो देने में क्या दिक्कत है? सरकार का क्या नुकसान है उसमें? क्या मनसा है? क्यों नहीं हो चाहती कि हमारे देश का किसान जो खुशहाल हो? ये भी तो इस देश का नागरिक है, तभी तो सबका पेट भरता है, अन्नदाता है, सबका पेट भरता है। तो क्यों, क्या मनसा है? तो मनसा इनकी ये है कि ये सब जो है उद्योगपतियों के हाथ में बेचना चाहते हैं, इस देश को बेचना चाहते हैं, इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, और किसानों को नहीं। अब देखो आए दिन जो किसान जो है, अगर किसान इतना खुशहाल होता तो कितने लाख जो किसान जो है आत्महत्या कर गए। आए दिन खबरें आती है कि किसानों ने आत्महत्या कर दी। तो मतलब इस तरह की स्थिति है, लोन के तले में दबा हुआ है। तो अब इस सरकार की देखिए अमर साहब, देखिए आप
कितने लोग यहाँ पर हैं। आज हमारे नेताजी, इतनी बुरी हालत है, पता नहीं कब क्या खबर मिल जाए, लेकिन उसके बाद भी सरकार का कोई मतलब है, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਬਾਤਚੀਤ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? देखिए, सरकार, मैंने पहले भी कहा था कि ये सरकार ना कानून को मानती है, ना संविधान को मानती है, ना सुप्रीम कोर्ट को मानती है, ना हाई कोर्ट को मानती है। ये अपनी मनमानी कर रही है। इस देश में कहने को तो सरकार है, लेकिन तानाशाही है। किसी एक दो लोगों का राज है इस देश में। कोई, आप देखना, इनकी गवर्नमेंट में कोई मंत्री इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकता। अगर मंत्री इस देश में है भी है तो मोदी जो कहेगा, अमित शाह जो कहेगा, उसी हिसाब से चलेंगे। कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, तो सब यहाँ डिक्टेटरशिप है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये सब सारी देखो, एक मंत्री है जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उसका एक तक बयान तक नहीं आया। यहाँ तक जो हमारे जो उपराष्ट्रपति जी ने, मैं तो चलो उनकी प्रशंसा करना चाहता हूँ कि उन्होंने, चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन किसानों के बारे में कुछ तो कहा, कुछ तो उनको हमदर्दी हुई, उसके लिए उनको सलूट है। लेकिन बाकी तो कोई बोल नहीं रहा है। अब देखिए, किसानों को मतलब इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि आतंकवादी है, खालिस्तानी है, माओवादी है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, हथियारे हैं, रैपिस्ट हैं, इस तरह की बातें जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी नहीं छोड़ा। उन्होंने भी किसानों को जीबी और परजीवी कहा। तो इनकी नज़र में किसान क्या है? इन कोई रिस्पेक्ट थोड़ी नहीं है इनके तरफ से, मरे जिए उनको कोई लेना देना नहीं है। ये तो सत्ता में, और इस देश में ना ये रोजगार की बात करते हैं, ना शिक्षा की बात करते हैं, ना स्वास्थ्य की बात करते हैं, ना जितनी भी हमारी आधारभूत चीज़ें उसके, ना कपड़ा मकान महंगाई पे कोई चर्चा नहीं होती है। केवल आपने देखना, नेशनल मीडिया को भी मैं इसका जिम्मेदार समझता हूँ, क्योंकि वो कभी भी ना रोजगार पे, ना इन मुद्दों पे जो हमारे को चाहिए मुद्दे, किसानों के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, उस पे कभी भी डिबेट नहीं करते। इस देश में बस एक धर्म की फीम चटाई जा रही है, हिंदू मुसलमान की बात की जा रही है, मंदिर मस्जिद की बात की जा रही है, गुरुद्वारों की, गिरजाघर, इन चीज़ों पे उलझे हुए हैं। लोगों को लड़ाना चाह रहे हैं, एक धर्म की फीम चटाई जा रही है, उस पर बस वो सत्ता काबिज करना चाह रहे हैं। बाकी ये लोगों को जो इस देश में थोड़ा अनपढ़ता भी बहुत है, लोग समझ लेते हैं। और बताइए आप, गरीब लोग मरता है इसमें, आम आदमी जो बेचारा, जिसको रोटी पानी की दिक्कत है। आप देखिए, कोई अमीर आदमी किसी दंगे में, जो दंगे प्रसाद होते हैं हिंदू मुसलमान के या दूसरे होते हैं, उनमें कोई अमीर आदमी बनता है या किसी नेता का बच्चा मरता है? वो तो फॉरेन में पढ़ रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे लोग जो थोड़ा नहीं रखते, वो उस चपेट में आ जाते हैं। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾ? देखिए, ये आंदोलन पूरे देश का है, लेकिन मीडिया द्वारा अफवाहें फैलाई जाती है। यहाँ पे आप, मैं यहीं गिना दूं आपको, कई स्टेटों के लोग यहाँ पर आए, इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए। अरे एमएसपी सबको चाहिए इस देश में, 60 से 70% किसान है यहाँ पर, तो किसको नहीं चाहिए? अब आप बताइए, इन्होंने किसानों की इतनी दुर्दशा कर दी है कि टैक्स लगा दिए, जीएसटी लगा दी। आप देखिए, आप बीज पे, खाद पे, जो हमारे एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट हैं उनको भी नहीं छोड़ा, उनके ऊपर भी जीएसटी 32% लगा दी। तो छोड़ा कहाँ है किसान को? हर जगह जो है आपने इतनी बुरी हालत यहाँ पर कर दी है, तो किसान तो मजबूर है बेचारा, क्या कर सकता है, आवाज उठा सकता है। अब तो सरकार जाने, उसकी दरिंदगी जाने कि वो क्या करते हैं। लेकिन किसान, अगर सरकार ये चाहे कि ये डर जाएगा या दब जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। अभी सरकार में आपने एक बात देखी होगी कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है, जो भी आवाज उठाता है, जो भी बोलता है, तो ये उनके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जो इनकी एजेंसी हैं, जो इनके तोते हैं, सबको लगा देते हैं, लोगों के ऊपर मतलब प्रेशर बनाते हैं, अत्याचार करते हैं। लेकिन ये चीज़ें दबने वाली नहीं है।